Good morning, guys. My name is Sachin and you are watching Sachin Tiwari Study Video YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ड मीनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बेसिक से स्टार्ट एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब पर। अपने चैनल का नाम है मेरे स्टडी वीडियो, सचिन तिवारी स्टडी वीडियो। ओके, इस चैनल पर मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बनाई है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप पहले वो उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आप समझ पाएंगे। आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज एंड स्क्रीन पे आपको मैं वीडियो दे दूंगा। तो आप इसको देखिए पहले, हो सके तो आप उसको ही देखिए पहले। अगर आपको देख लेंगे तो जल्दी आ जाएगा। चीट, CHEAT, चीट मीन्स धोखा देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। चीट की बात आता है हमारा हेयर फॉल। हेयर फॉल मीन्स क्या होता है आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। हेयर मीन्स होता है बाल और फॉल मतलब होता है गिरना, यानी हेयर फॉल मीन्स बाल झड़ना। समझिए कि फॉल मतलब गिरना, झड़ना, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर हेयर के साथ आएगा तो झड़ना, और किसी सामान के साथ आया तो गिरना, किसी नाउन के साथ आया तो। अब नाउन क्या होता है? नाउन भी कुछ होते हैं, ग्रामर में है। अगर आपको नहीं पता है तो नाउन के बारे में वीडियो ला दूंगा, आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंड, नेक्स्ट मीनिंग हमारा सेंड, SEND, सेंड। सेंड मीन्स क्या होता है? सेंड मीन्स होता है भेजना। ये एक ऐसी मीनिंग है जो इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये एक वर्ब है। तो गाइस, अगर ये वीडियो मस्त लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना या थरथराना। ट्रेम्बल की स्पेलिंग क्या होती है? TREMBLE। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, TREMBLE, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स थरथराना या कांपना, कांपना या थरथराना, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कैप, नेक्स्ट मीनिंग हुआ हमारा स्कैप। स्कैप मीन्स बच निकलना या भाग जाना। स्पेलिंग है ESCAPE, ESCAPE, स्कैप। स्कैप मीन्स होता है बच निकलना या भाग जाना। नेक्स्ट मीनिंग है बिटर, BITTER, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ज्यादा। 76 पे हम आ गए हैं। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली की स्पेलिंग एक बार फिर से बोलता हूँ, EXTREMELY, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, ये ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं होता है, ये ज्यादा होता है। आपको आधा ज, उसके नीचे बिंदु ज, और फिर पूरा यह लिख के आ की मात्रा ज्या, फिर दा लिखना है, ज्यादा। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये ज्यादा लिखा है, पर जब आप इसे बोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये जब ज्यादा लोग बोलते हैं, होता तो ये ज्यादा है लेकिन हम लोग बोलते हैं ज्यादा, लेकिन इसको ज्यादा ही बोला जाता है। तो काफी टाइम हम बोल नहीं पाते, लेकिन हमें बोलना चाहिए ज्यादा। तो चलिए इस तरीके से ज्यादा लिखाता है, आधा ज, उसके नीचे एक बिंदु, फिर य से यज्ञ, और फिर आ की मात्रा और दा, ज्यादा, राइट, ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स होता है बहुत सुंदर। गॉर्जियस की स्पेलिंग सुनिए ध्यान से, GORGEOUS। 3 पार्ट में मैंने बांट दिया इसको, एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, GERGEOUS, GERGEOUS,
POUS, सॉरी यार थोड़ा लाइट कट रही थी। गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स बहुत सुंदर। देखिए एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा और गॉर्जियस मीन्स बहुत सुंदर। आप इसे ब्यूटीफुल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत सुंदर। अगर आपको ब्यूटीफुल की जगह पे ये यूज़ करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे आप वेरी की जगह आप इसे यूज़ करने के लिए, तो मैंने उस जगह मैंने बताया था वेरी ब्यूटीफुल की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखे तो आप जाइए और देखिए, सर्च कीजिए कि रिप्लेसमेंट ऑफ वेरी, उस जगह पे आप वेरी की जगह आप क्या लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ऊपर देखिए आई बटन पे एक वीडियो दिख रही है, उसको आप देख लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है परहैप्स। परहैप्स, परहैप्स की स्पेलिंग क्या होती है? PERHAPS, परहैप्स। परहैप्स, परहैप्स मीन्स होता है शायद, राइट। परहैप्स की हिंदी मीनिंग होती है शायद। आगे बढ़े। लैक और डिस्क्रेपेंसी। लैक और डिस्क्रेपेंसी मीन्स दोनों का मतलब होता है कमी। पहला मीनिंग तो ये है लैक। लैक मीन्स क्या होता है? कमी, LACK। और अगर आपको लैक नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता होता है, तो वो क्या बोलता है? डिस्क्रिपेंसी बोल सकता है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रेपेंसी कैसे लिखेंगे स्पेलिंग? DISCREPANCY। एक बार फिर बोलता हूं, अगर आपने लिख लिया है तो उसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, रिपीट कि सही लिखा है कि गलत। DISCREPANCY, डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रेपेंसी। ओके। नेक्स्ट हल्का। हल्का को क्या बोलते हैं? लाइट, LIGHT। जी हाँ, यही लाइट, जो कि जिसकी मीनिंग होती है लाइट। लाइट मीन्स होता है रोशनी और लाइट मीन्स हल्का। आप दोनों तरीके, दोनों मीनिंग एक ही वर्ड को लेके बोल सकते हैं। मतलब एक स्पेलिंग बोलेंगे आपको दोनों का मतलब आ जाएगा। चाहे लाइट मीन्स हल्का बोलिए, उस जगह पर अगर आपको लाइट मीन्स हल्का यूज करना है किसी भी सेंटेंस में तो आप इसे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको रोशनी यूज करना है तो भी यही लिख सकते हैं, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फीवरिश। फीवरिश मीन्स होता है बुखार जैसा। फीवरिश की स्पेलिंग लिख लीजिए, FEVERISH। फीवरिश, फीवरिश मीन्स बुखार जैसा। यहाँ पे FE ये जो उसकी साउंड आते हैं फी, फीवरिश छोटी ई की साउंड आ रही है इसमें, फीवरिश, राइट। फीवरिश मीन्स होता है बुखार जैसा, मीन्स बुखार हुआ नहीं है पर बुखार जैसा है, जब बोलते बहुत तो फीवरिश कर सकते हैं। चलिए हमारा आज आगे बढ़ते हुए 82 पर आ गया। ड्रॉप इन। ड्रॉप, DROPIN, ड्रॉप स्पेस इन। ड्रॉप इन मीन्स आना। ड्रॉप इन आना, या फिर आप उस जगह पे कम भी कर सकते हैं, COM, कम। चलिए आगे बढ़े। ऑल राउंड। ऑल राउंड एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है चारों तरफ। समझिए, चारों तरफ के लिए कह देते हैं ऑल अराउंड। सॉरी, यहाँ ऑल अराउंड। ऑल अराउंड की स्पेलिंग क्या है? ALL, ऑल, फिर अराउंड, AROUND, ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ। नेक्स्ट मीनिंग है फुल्ली पैक्ड। फुल्ली
पैक्ड। फुल्ली की स्पेलिंग क्या होती है? FULLY, फुल्ली। पैक्ड, PACKED, फुल्ली पैक्ड। फुल्ली पैक्ड मीन्स खचाखच भरा हुआ, मतलब कि कोई इतने पूरी तरीके से भरा हुआ, इसमें जरा सा भी स्पेस या जगह भरने के लिए कुछ भी ना हो, उसे आप बोल सकते हैं फुल्ली पैक्ड। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है 85 पैगाम फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। फॉर मतलब के लिए, एवर मतलब हमेशा, लेकिन आप एवर फॉर नहीं कह सकते, आप कहेंगे फॉर एवर। फॉर एवर की स्पेलिंग FOREVER, ठीक है, FOREVER, फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट मीनिंग आते हैं एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल, पूरी तरह से। स्पेलिंग है ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली। इसे आप कैसे बोलेंगे? एब्सोल्युटली। कैसे लिखेंगे? ए ऐसे एडी, आधा ब स, एब्सो, फिर आधा ल। एब्सोल्युटली का स्पेलिंग क्या होता है? ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली से लिखेगा आधा ब, ए लिखने के बाद आधा ब स, य और ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा एब्सू, फिर लिव लिखेंगे, आधा ल य, फिर ऊ की मात्रा और टी, एब्सोल्युटली, कैसे आधा ट ल। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इस तरीके से लिखना है एब्सोल्युटली, ठीक। एब्सोल्युटली मीन्स पूरी तरह से, यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल या पूरी तरह से। जैसे कोई बात होती है, आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं, एब्सोल्युटली मैं पढ़ता हूँ, एब्सोल्युटली आई रीड, या फिर आप इस जगह पे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, तब क्या ना पूरी तरह से कन्फर्म है बात, मैं पढ़ाई करता हूँ। इस जगह आप कर सकते हैं एब्सोल्युटली। एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और बड़ी है, इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, नामुमकिन नहीं है। एक बार रिपीट करता हूँ, आप भी बोल सकते हैं ABSOLUTELY। एक बार मेरे साथ बोलिए ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली बोलेंगे कैसे? एब्सोल्युटली। आधा ट का साउंड आ रहा है, आधा ट की आवाज। साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज। बताया था ना, आधा ट की साउंड, साउंड मीन्स आवाज, यानी कि साउंड आ रहा है। एब्सोल्युटली पूरी तरह या बिल्कुल, पूरी तरह से लिखना, राइट, पूरी तरह नहीं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे बढ़ते हैं अपने। पे अटेंशन, PAY, अटेंशन की स्पेलिंग ATTEN, देखिए यहाँ पे TION जो है, यहाँ पे अटेंड पहले देखते हैं, ATTEN, अटेंड, ये हो गया अटेंड। और शन की स्पेलिंग क्या होती है? SHION, शन। रॉन्ग, आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है TION। यहाँ पर S कहीं पर भी नहीं दिखेगा। देखिए मैं पूरा स्पेलिंग बोलता हूँ, ATTEN TION। देखिए जो TI है, ये TION जब बनता है तो श का साउंड लाता है, श, TIO।
अगर आप इस 3 चीज को साथ में लिखेंगे किसी भी वर्ड की लास्ट में तो उसमें श आएगा, जैसे नेशनल, नेशन, ऐसे ही अटेंशन। ठीक है, आपके स्क्रीन पर नेशन, अटेंशन एंड नेशनल तीनों वर्ड दिखाई दे रहे, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिख के बताऊंगा। चलिए, हमारा ये अटेंशन का जो वर्ड नंबर था 87। अगर आपको नहीं पता है कौन सी नंबर पे, तो 87 पर ये है पे अटेंशन। आपको अगर नहीं आता कि क्या बोलना है, पे अटेंशन कैसे लिखना है, तो 87 कमेंट कीजिए। मैं 87 नंबर पे जो मीनिंग रहेगा उसकी हिंदी का मतलब और स्पेलिंग के साथ आपको कमेंट में बता दूंगा। चलिए, वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ पे अटेंशन कैसे लिखते हैं, अटेंशन कैसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलॉट, और ए यानी ए और LOT, लॉट। यहाँ पे मैं बेसिक कवर करा, इसलिए मैं पूरी स्पेलिंग के साथ आया हूँ, आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। ए लॉट नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं अलॉट और फिर लॉट। जब साथ में बोलेंगे तो आएगा अलॉट। अलॉट मीन्स होता है बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं बताया था ज्यादा होता है, आधा ज, उसके नीचे बिंदी य, आ की मात्रा, और द और फिर आ की मात्रा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम हैंस। हैंस मीन्स होता है इसलिए। हैंस की स्पेलिंग क्या है? HENSE या फिर HENCE या फिर HEE या फिर HINCE या फिर HEENCE या फिर HINSE। चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें से एक ही सही है और वो है HENCE, हैंस। हैंस मीन्स इसलिए, इसको आप हैंड्स कह सकते हैं, हैंड्स बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है लाइव अप, लिव अप टू। लिव अप टू मीन्स होता है खतरा, खरा उतरना। लिव अप टू, सॉरी, खरा उतरने को बोलते हैं लिव अप टू। LIVEUPTO, ये एक फ्रेज है, फ्रेज, राइट। लिव अप टू एक बेसिक मैंने बता दिया है, जहां तक कि आप लोग को भी नहीं पता था, फिर भी एक आइडिया हो जाएगा कि लिव अप टू मीन्स खरा उतरना। अगर अपने पढ़ाई पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, आपका टेस्ट होता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आप अपने लिए लिव अप टू हैं, यानी अपने परीक्षा में, अपने एग्जाम में अगर पास किया तो आप वहाँ पर खरा उतरते हैं, यानी कि 100 स्कोर लाते हैं पूरी तरीके से, जितना आपका आपने पढ़ा आपको पूरा याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 90 मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट मीनिंग है रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है खेद होना या फिर दुख होना। चलिए रिग्रेट की स्पेलिंग देखते हैं, REGRET, रिग्रेट। ओके, रिग्रेट, यहाँ पर GREAT नहीं है, यहाँ पर GRET है, ठीक है। और री की स्पेलिंग हमेशा RE होता है, RI नहीं। रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स खेद होना या फिर दुख होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा फाइनलाइज। फाइनलाइज, फाइनलाइज होता है, फाइनलाइज या फिर फिनलाइज, और या फिर फाइनलाइज या फिर फिनलाइज, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। फाइनलाइज आप बोलिए FINALIZE, इसको आप लिख लीजिए फाइनलाइज, इसमें छोटी ई रहेगी, फाइनलाइज। फाइनलाइज, फाइनलाइज मीन्स होता है फैसला करना, फाइनलाइज जिससे बोल सकते हैं आप। जैसे फाइनल, फाइनल की स्पेलिंग क्या होती है? FINAL, फाइनल। फाइनल मतलब भी होता है फैसला करना।
इसीलिए उसको ही बना करके इसे बनाया गया है, उसको ही ला करके। उसके लिए फाइनलाइज, फाइनल मतलब फैसला कर देना या फिर पक्का कर देना, कंफर्म कर देना, जैसे एक हिसाब से कंफर्म कर देना। इसी के लिए फाइनलाइज भी आप फैसला करने के लिए कह सकते हैं। फाइनलाइज की स्पेलिंग बोल देना FINALIZE। याद कीजिए फाइनलाइज और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लेम, ब्लेम राइट। ब्लेम मीन्स क्या होता है? BLAME, ब्लेम। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, दोष देना या फिर गुनहगार साबित करने के लिए कहना कि उसकी गलती है, किसी के ऊपर भी आरोप लगाना, उसे आप कहते हैं ब्लेम। BLAME, ब्लेम। ब्लेम मीन्स दोष लगाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेरी फास्ट, वेरी फर्स्ट मीन्स क्या होता है? सबसे पहला। वेरी फर्स्ट, अगर कोई फर्स्ट से भी आगे आता है, 100 में से 100 आता है, तो उसको कहेंगे वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट की स्पेलिंग है पहले वेरी, VERY, फिर फर्स्ट, FIRST। वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मीन्स सबसे पहला। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग है कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू। कुक्कू मीन्स कोयल। ये एक बर्ड का नाम है, यानी पक्षी का, चिड़िया का। इसे आप कह सकते कुक्कू। अगर आपको बर्ड्स नेम चाहिए इंग्लिश में तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कीजिए। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो और बनाता हूँ जिसमें आपके लिए काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स के साथ सभी पक्षियों के इंग्लिश में नाम लेकर के आ जाऊँगा। आप बस कमेंट करिए और वीडियो तैयार। आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो वीडियो कहाँ जाएगी? जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे जिस टॉपिक पर, आप कमेंट कीजिए। सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड रहेगी, मैं बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सून और वेरी सून, दोनों तरीके से सून और वेरी सून दोनों का ही मतलब क्या होता है? जल्द ही। सून की स्पेलिंग SOON। जैसे आप बोलेंगे सून, बड़ा सू, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है साउंड, यहाँ पर बड़ा ऊ का जो है मात्रा लगेगा। और वेरी सून ये भी वही मीनिंग होता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सून तो भी जल्द ही, यानी कि बहुत जल्दी की बात हो रही है, जल्द ही ये काम हो जाएगा। यानी कि अगर बोलना है कि आप कब तक खाली हो जाएंगे पढ़ाई करके, और आपको बोलना है जल्द ही, बस कुछ ही देर, बहुत जल्दी, तो आप वहाँ पर वेरी का यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप खाली सून कह देंगे तो भी ठीक है, वेरी सून या फिर सून। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 98 पर मांगे अनवेल। अनवेल मीन्स तबीयत ठीक न होना। आपको डेली 10 ही 10 रीडिंग, 10-15 एक लिमिट बना लेना है, इतना आप याद कर सके, सिर्फ उतने ही मीनिंग्स लिखिएगा। चलिए अनवेल, अनवेल में क्या होता है? तबीयत ठीक ना होना, यानी तबीयत खराब होना, इसे कहते हैं अनवेल। UNWEEL। वेल मतलब होता है तबीयत ठीक होना, यानी अच्छा खासा होना, और अनवेल मतलब होता है तबीयत ठीक ना होना, यानी कि अच्छा खासा ना होना, बीमार होना। जैसे बोला है he is unwell, वह बीमार है, फिर she is unwell, वह बीमार है। लड़की है तो she, लड़का है तो he। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट की स्पेलिंग काफी लोग को कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं स्पेलिंग लेके आ रहा हूँ। अगेंस्ट की स्पेलिंग है, पहले इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट मतलब खिलाफ जाना। जैसे एक सेंटेंस है, सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर अगेंस्ट जो स्पेलिंग है
और या फिर विरुद्ध, विरुद्ध भी कह सकते हैं। सचिन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्रिकेट खेलता है। विरुद्ध या खिलाफ दोनों का मीनिंग अगेंस्ट बोल के खत्म हो जाएगा। अगेंस्ट की स्पेलिंग है AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध या खिलाफ। चलिए हमें यहाँ पर 99 मीनिंग्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट मीनिंग है फार्म डिटरमाइनेशन। फार्म डिटरमाइनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। आपको अगर ज्यादा हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। फार्म की स्पेलिंग क्या होती है देख लेते हैं, और फार्म मतलब क्या होता है। चलिए आप एक ही लिखिए, फार्म FIRM। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो दोनों लिखिए, नहीं तो आप एक लिखिए। पहले फार्म मतलब जानते हैं, FIRM फार्म। फर्म बोलिए या फिर फार्म, देखिए फर्म भी कह सकते हैं और फार्म भी, वैसे आप फर्म बोले तो सही है। फर्म मीन्स होता है दृढ़, और डिटरमाइनेशन मीन्स भी होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। अगर आप दोनों को एक कर देंगे तो ये हो जाएगा दृढ़ निश्चय। डिटरमाइनेशन की स्पेलिंग होती है डिटर बोलिए, डेटर बोलिए, डेटर बोलिए, या आपके ऊपर है। इसको आप डिटरमाइनेशन बोलेंगे तो आपको स्पेलिंग बनाने में इजी हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं। डिटर की स्पेलिंग होती है DET। इसमें देखिए फार्म और डिटरमाइनेशन साथ में लिखना है। आप उसके बाजू में भी चाहिए तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप नीचे लिख लीजिए फार्म की डिटरमाइनेशन। डिटरमाइनेशन की स्पेलिंग है DETRMINATION। डिटरमाइनेशन ये काफी बड़ा वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। याद कैसे करना मैं बताता हूँ। आपको याद करना है डेटर। डिटर की स्पेलिंग क्या होती है, डेटर, डेटर या डिटर, तीन में से एक। डिटर की स्पेलिंग मान लीजिए मैं डिटर बोल दिया तो डिटर DETER, राइट, क्या हो गया डिटर। माइन की स्पेलिंग क्या होती है MIN, फिर एशन की ATION। वैसे तो माइन की स्पेलिंग होती है MIN+E, लेकिन यहाँ पर क्या है डिटरमाइनेशन, नेशन है ना, तो डिटरमाइनेशन, ओके, DETRMINATION, डिटरमाइनेशन। फार्म डिटरमाइनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। हमने यहाँ पे 100 मिनट्स कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं। श्योरली, SURLY। अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कीजिए, अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि किस चीज़ की कमी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। श्योरली, SURLY, इसको क्या बोलेंगे श्योरली ना, आपको सुरली भी नहीं बोलना है, सुरेली भी नहीं बोलना है। बहुत लोग इसे बोलते हैं सुरेली, क्यों बोलते हैं, क्योंकि S और USH नहीं वहाँ पर, इसलिए आप उसे हम लोग सोचते हैं सू है या फिर स्यू है, सी भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है, उसको सही ढंग से बोलनी जरूरी है। अगर इंग्लिश हमें आती है हम गलत तरीके से बोलते तो उसका मीनिंग गलत निकलता है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, इसलिए आपको असली अच्छी इंग्लिश आनी जरूरी है। इंग्लिश आनी तो ऐसे तो किसी को भी इंग्लिश आती है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उनको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो अटक जाते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश असलियत में, तब इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, हो सके तो और भी वीडियोस लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वीडियो देखें, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ही अच्छी आ जाएगी। तो चलिए इसको मैं बोल के दिखाता हूँ कैसे बोलते हैं। पहली बात तो हम इसे बोलने सीखेंगे। इसको सुरेली या फिर स्यूरली नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे श्योरली। श्योरली कैसे लिखेंगे, आधा श य पर ओ की मात्रा श्यो, फिर ल और फिर ली, और ल जो ली लिखे हैं उसके ऊपर ल से पीछे साइड लरली र का मात्रा करना है। श्योरली ऊपर से उठा करके
पीछे साइड थोड़ा सा कर देना है, राइट तरफ, राइट लेफ्ट राइट, आपकी साइड जो राइट हो आप उस साइड इसको हल्का से उठा के कर लीजिए। श्योरली, श्योरली मीन्स होता है पक्का। और रही बात है यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की छोटी ई, तो यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लगाइए। श्योरली, ओके, श्योरली मीन्स होता है पक्का। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑलरेडी और बिफोर हैंड। ऑलरेडी की स्पेलिंग होती है ALREADY, ऑलरेडी। यहाँ पर ALL याद रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ALL नहीं है, यहाँ पर है ALREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से। अदरवाइज अगर आप देखिए, अगर आप भूल जाते हैं कि ऑलरेडी के जगह आप सोचते हैं कुछ और यूज करूं या फिर किसी तरीके से चाहते हैं कि कुछ नहीं यूज हो जाए, तो आप कह सकते हैं बिफोर हैंड। बिफोर मीन्स होता है पहले, हैंड मतलब होता है हाथ, पहले से ही। अगर बिफोर हैंड बोल देंगे तो पहले से ही हो जाएगा। बिफोर हैंड और ऑलरेडी दोनों का ही मीनिंग होता है हिंदी में पहले से ही। चलिए आगे बढ़े। योर प्लेस, YOUR, योर। योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा। योर मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा। इसे तुम्हारा जगह मान लेते हैं। योर प्लेस, तुम्हारे यहाँ पर। देखिए अच्छा, योर प्लेस, योर प्लेस मीन्स होता है तुम्हारे यहाँ। प्लेस मीन्स होता है जगह, जगह यानी कि उसके यहाँ, मेरे यहाँ, हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ। यहाँ पर क्या है, योर प्लेस, तो यहाँ पर रहेगा तुम्हारे यहाँ। योर का स्पेलिंग क्या होता है, YOUR, और प्लेस की स्पेलिंग PLACE, योर प्लेस। योर प्लेस मीन्स तुम्हारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट दिस टाइम, इस समय या फिर इस पल। एट दिस टाइम, एट, AT स्पेस THIS स्पेस TIME। स्पेस का मतलब है आपको जगह छोड़ना है हल्का हल्का, यानी पहले एट लिखना है, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के, थोड़ा सा, ताकि आपको लगे कि ये वर्ड अलग है हल्का सा, पर ये अलग नहीं है, एक साथ बोलने के लिए वो बता रहा हूँ। AT देखिए, AT लिखिए, फिर थोड़ा सा स्पेस दिस लिख दीजिए, फिर थोड़ा सा स्पेस लिखिए, टाइम लिख दीजिए। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मतलब इस समय, यानी इस पल, अभी। इमीडिएटली, राइट। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, अभी, तुरंत, इसी वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द मोमेंट, आप यहाँ पर एट दिस टाइम की जगह एट द मोमेंट कर सकते हैं। एट द का पता ही आपको, एट दिस था। एट द, AT स्पेस THE, द मोमेंट, MOMENT। एट द मोमेंट मतलब इस समय या फिर इस पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर, AS मतलब एज होता है, और PER पर। एज पर मतलब होता है के अनुसार, लेकिन अगर आप एज लेंगे तो एज मीन्स होता है जैसे। किसी चीज की एग्जाम्पल देना है आपको, तो आप पर इस चीज को कह सकते हैं जैसे ये, जैसे वो, जैसे हम, ऐसा है, कुछ भी। चलिए एज पर हमने जाना है। यहाँ पर एज पर मीन्स होता है के अनुसार, किसी के अनुसार, जैसे मेरे अनुसार, तुम्हारे अनुसार, उसके अनुसार, हमारे अनुसार, किसी भी चीज के अनुसार। कोई जैसे कि टीचर के अनुसार, मम्मी पापा के अनुसार, इस तरीके से। जैसे बोलना है मेरे अनुसार, एज पर आई, ऐसे बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवर सिंस, EVERSINCE, एवर सिंस। इसे साइंस नहीं बोलेंगे, एवर सिंस। सिंस, सिंस मीन्स क्या होता है, से, SINCE। एवर मतलब होता है कभी, लेकिन जब एवर सिंस हो जाता है
एवर मीन्स सदैव होता है। वैसे अगर आप बोल देते हैं एवर सिंस, तो इसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज होके आ जाती है जब से, जब से, एवर सिंस, जब से, राइट। बाय द टाइम, BY स्पेस THE स्पेस टाइम, TIME, बाय द टाइम मतलब होता है जब तक। देखिए एवर सिंस, ये काफी अच्छी मीनिंग है, इसको याद कीजिए, ध्यान दीजिए। एवर सिंस यदि आपको बोलना है जब से, जब तक, या फिर जब तक, राइट। दो मीनिंग होते हैं जब तक के, काफी सारे मीनिंग्स हैं। पहला है बाय द टाइम, दूसरा है टिल देन, अदरवाइज बाय देन। आप इसे तीन तरीके से बोल सकते हैं, बाय द टाइम, टिल देन एंड बाय देन। देन की स्पेलिंग होती है THEN, टिल की स्पेलिंग होती है, चलिए पहले मैं बाय द टाइम की स्पेलिंग के साथ आपको बताता हूँ, BYTHEM, बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब है जब तक, और टिल देन टाइम, टिल देन या फिर बाय देन, देन, राइट। टिल देन और बाय देन का मीनिंग होता है तब तक। जब तक को बोलते हैं बाय द टाइम, और टिल देन और बाय देन को बोलते हैं तब तक। कुछ मिस्टेक हो गई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड मीन्स क्या होता है, भगदड़। स्टैम्प्ड की स्पेलिंग क्या होती है, स्टैम्प्ड कैसे बनेंगे, STAMPEDE, STAMPEDE, स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड मीन्स होता है भगदड़, भागा दौड़ी मच जाना वहां पे, उसे हम कह सकते हैं भगदड़। भगदड़ को बोलते हैं स्टैम्प्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, यानी बहुत सुंदर के लिए बोल सकते हैं प्रिटी, ज्यादा सुंदर, ठीक है। प्रिटी मीन्स ज्यादा सुंदर, इसको भी आप लगा सकते हैं ब्यूटी की जगह, ब्यूटीफुल की जगह भी आप लगा सकते हैं बहुत सुंदर। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर या फिर बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव इन, GIVE स्पेस IN, गिव इन। गिव इन मतलब होता है हार मानना, गिव अप भी होता है लेकिन गिव इन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड, पहला मीनिंग है बिसाइड, BISIDE, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 114 वर्ड पर हम आ गए अभी तक, आ रहे हैं। नेक्स्ट बोलते हैं हमारा 114 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। मैटर, MATTER, मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला। वैसे तो मामले को और भी इंग्लिश में बोलते हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो बता दूं, लेकिन जाने दीजिए, आप एक ही याद कीजिए ताकि आपको याद रहे। बिसाइड यानी कि बगल में, इसको भी काफी तरीके से बोलते हैं, और भी इसके लिए मीनिंग्स हैं, लेकिन आप एक याद कीजिए, बिसाइड, BSIDE, बिसाइड। बिसाइड मीन्स बगल में, और मैटर, MATTER मीन्स मामला। मैटर मीन्स मामला। चलिए आगे बढ़े। However, HOWEVER, सॉरी, HOWEVER, however। however मीन्स होता है फिर भी, और एक मीनिंग होता है then, TAN, then मतलब तुलना में, THAN, then, ओके। then मीन्स होता है तुलना में, then मीन्स तुलना में। नेक्स्ट मीनिंग है lonely, LONELY, lonely मीन्स अकेला। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट या फिर अप्रोक्सीमेटली बोलिए, या फिर ऑलमोस्ट, दोनों का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट की स्पेलिंग सुन लीजिए, ALMOST, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट में
लगभग, या फिर अप्रोक्सीमेटली मीन्स भी लगभग। अप्रोक्सीमेटली की स्पेलिंग APPROXIMATELY, अप्रोक्सीमेटली, दोनों का मतलब होता है लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलूफ, ALOOF, अलूफ। अलूफ मीन्स होता है उदासीन, उदासीन, उदास होना है, जैसे उदास दिखना, नाराज दिखना, तो दिखता है तो आप उसे कह सकते हैं अलूफ। वाई आर यू लुकिंग अलूफ, आप उदास क्यों दिख रहे हो। चलिए सेंटेंस बता दिया, आप इस तरीके से बोल भी सकते हैं। आगे बढ़े। लर्नर, LEARNER, लर्नर। लर्न मीन्स क्या होता है, LEARN, लर्न मीन्स होता है सीखना। और जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं लर्नर, जो सीखता है। जैसे अभी आप क्या सीख रहे हैं, वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आप है लर्नर और सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश। क्या लर्न कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। चाइल्डहुड स्पेलिंग क्या है, CHILD, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और हुड HOOD, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको एक मीनिंग बताया था कुछ टाइम पहले, दोनों को कंफर्म करते हैं। पहला मैंने आपको बताया था साउंड, राइट। बहुत ना साउंड होता है, साउंड मीन्स क्या होता है, आवाज। और अगर साउंड की जगह आप वॉइस सुनते हैं, किसी की आवाज, उसको भी आप कह सकते हैं, इसको भी आप कहेंगे आवाज। लेकिन साउंड और वॉइस में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक वीडियो में बना दूंगा बहुत जल्द, अगर आपको चाहिए तो। देखिए आपको क्या लिखना है, डाउट, DOUBT, ठीक है, DOUBT, डाउट लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा। चलिए वॉइस की स्पेलिंग है VIOCE, वॉइस। और साउंड की स्पेलिंग है SOUND। दोनों का ही मतलब होता है आवाज। और देन ऑल्सो, इवन देन, दोनों का ही मतलब होता है तब भी, THENALSO, देन ऑल्सो। और इवन देन की स्पेलिंग है EVENTHEN। आप सब कुछ लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ट्यूशन में, आपको बहुत काम आने वाला है। इंग्लिश भी आपके लिए काफी अच्छी हो जाएगी इसको याद करने के बाद। आपको 50% तो ऐसे ही मीनिंग्स याद हो जाएंगे अगर आपने पूरी तरीके से अच्छे से याद कर लिया तो। आपको याद करना है सिर्फ, आपको डेली 10 मीनिंग्स, 15 मीनिंग, आप जितना याद कर सकिए उतना ही कीजिए, ज़्यादा नहीं। 10, 15, मैक्सिमम 30 मीनिंग, धीरे धीरे करते करते आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग है अस्लीप, और हमने देन ऑल्सो और इवन देन दोनों चेक कर लिया। अब बढ़ते हैं अस्लीप, ASEEASLEEP, अस्लीप, और स्लीप मीन्स सोया हुआ। आगे बढ़ते हैं अवे, अवे मीन्स दूर, AWAY, अवे, अवे मीन्स दूर। स्टे अवे बोल सकते हैं, दूर ठहरो, यानी दूर ही रहो। स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम इट, कोई सामान है, इससे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम हर, उससे दूर रहो। कोई लड़की है, स्टे अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहो। कोई लड़का है। चलिए स्टे अवे, ओके। अवे मीन्स होता है दूर, पूरा निकल के आता है हमारा मीनिंग। अवे मीन्स होता है दूर। हमें क्या बोलना है, सिर्फ अवे याद रखना है, AWAY, AWAY, अवे, अवे मीन्स दूर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बैन, BAN, बैन, बैन मतलब प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है क्वाइल्ड, QWILT, क्वाइल्ड, क्वाइल्ट बोलिए या फिर क्विल्ट बोलिए, दोनों तरीके से बोल सकते हैं।
क्विल्ट या फिर क्वाइल्ट मीन्स होता है रजाई, रजाई जो के नीचे बिंदु रहेगा और बड़ी ई रहेगी, रजाई। नेक्स्ट आते हैं हम बो मीन्स धनुष। हमने 128 में यानी 128 मीन्स कंप्लीट किया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मीनिंग और फटाफट आगे बढ़ते हैं। टायर्ड, TIRED, टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। ये टायर की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होते हैं TIRE, टायर, टायर मतलब थका, थकना, और ये थर्ड फॉर्म है टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। इससे आप बोल सकते हैं ED फॉर्म, या अगर कोई आपसे पूछता है कि ED फॉर्म बताइए तो आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म से टायर, सेकंड फॉर्म टायर्ड एंड थर्ड फॉर्म भी टायर्ड और फोर्थ फॉर्म टायरिंग। 4 फॉर्म्स होते हैं। अगर एस या ES लगा देंगे तो टायर्ड्स हो जाएगा, टायर्ड्स हो जाएगा। ED हटा के, अरे D हटा करके आप सिर्फ H लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल, HOLE, होल, होल मीन्स होता है सुराख, सुराख, किसी चीज का सुराख मिल जाना, कुछ ऐसा मतलब कि कुछ मिल जाना जिससे कि आप कहीं जगह पहुंच सके, सुराख या फिर प्रूफ, कुछ मतलब निशान ही मिल जाना है, किसी से निशान, हाँ किसी चीज का निशान मिल जाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्रेन, ड्रेन बोलेंगे या फिर ड्रेन, DRAIN दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ड्रेन और ड्रेन। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं ड्रेन। चलिए मैं मान लीजिए आपने लिखा ड्रेन, ड्रेन मीन्स होता है नाला। इसके हिंदी मीनिंग क्या, ध्यान दीजिए, नाला। अगर आपसे कोई पूछता है नाला को क्या बोलते हैं, अगर मैं ही पूछता कि नाला को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। तो आप लिखते कि मुझे नहीं पता, अदरवाइज आप लिखते कि आपने बताया ही नहीं है तो हम कैसे बताए सर, राइट। तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ड्रेन आपको ये आकर के ट्यूशन में मैं पूछ लूंगा, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो। चलिए इसलिए आप देख लीजिए ध्यान से। ड्रेन, ड्रेन मीन्स होता है नाला। नेक्स्ट मीनिंग है फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है दल या गुच्छा। किसी भी इंसान, गाय भैंस का दल या फिर गुच्छा, फ्लॉक। गुच्छा किस चीज का, जैसे अंगूर का गुच्छा, फ्लॉक ऑफ ग्रेप्स। चाबी का गुच्छा, फ्लॉक ऑफ कीज, क्योंकि एक चाबी नहीं आती, जब कई सारी चाबियां होंगी तब जाके गुच्छा बनेगा। तो वहां पर फ्लॉक ऑफ कीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। NAIL, नेल, नेल मीन्स नाखून। नेक्स्ट है स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। आगे बढ़ते हैं। फॉरगिव, देखिए आप गिविन था और फॉरगिव दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। फॉरगिव मीन्स क्या होता है, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, और गिव इन, गिव इन मतलब होता है हार मानना। फॉरगिव की स्पेलिंग FORGIVE, फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ करना। आगे बढ़ते हैं। क्रेजी, CRAZY, क्रेजी, क्रेजी मीन्स पागल, लेकिन किसी चीज या व्यक्ति के लिए, मेंटली पागल नहीं है। देखिए किसी भी चीज के लिए, मतलब कोई मेंटल, मेंटल मीन्स भी होता है पागल, लेकिन मेंटल मीन्स अब ऐसा पागल नहीं कि जो कि बचपन से पागल या फिर किसी काम के लिए पागल हो गया, ऐसा नहीं। किसी चीज के पीछे पागल होना, जैसे मोबाइल के पीछे, किसी आदमी के पीछे, जैसे कि कोई बड़ा आदमी है उसके पीछे पागल हो जाना, सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रहना दिन रात, जैसा वो करता है वैसा वह करूँगा, ये एक हिसाब से उसका भूत सवार हो जाना कि ऐसे ही करते रहेंगे हम भी। जैसे कि कोई बच्चा है, कुछ टाइम के लिए कोई खिलौना पा जाता है तो उसके पीछे वो रहता है हमेशा, जब तक वो सोएगा नहीं, दिन भर वो उसी के पीछे रहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेजी, CRAZY, याद दीजिएगा क्रेजी। अब आगे का मीनिंग हमारा फ्रॉम होम, किससे, फ्रॉम होम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे किस और फिर से, ये दो मीनिंग है, किस से, राइट। फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, फ्रॉम मतलब होता है
होम मीन्स होता है किस, और फ्रॉम मीन्स होता है किस से। अगर आपको बोलना है फ्रॉम होम, मैं यह किस से बोलूं या फिर मैं किसी से पढ़ूं, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम होम, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंसेस ही चाहिए तो आप सेंटेंसेस के लिए आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सेंटेंसेस भी लेके आ जाऊंगा इन सभी पर छोटे छोटे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग हमारा 138 पर हम आ गए हैं। अस्क्राइब। अस्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना, मैंने बताया था, एक बार रिवीजन हो जाएगी। चलिए सही है। अस्क्राइब की स्पेलिंग क्या थी आप बोलिए? नहीं आती? क्या बात है, अगर आती है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप टेस्ट लो तो आप लिख दीजिएगा। अस्क्राइब की स्पेलिंग होती है ASCRIBE। क्या होती है? ASCRIBE, बिफोर बॉय, बॉल। काफी सारे मीनिंग्स होते हैं वैसे तो। अस्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना। श्रेय कैसे लिखेंगे? जैसे श्र से श्री राम जैसे लिखते हैं तो श्र लिखते हैं, तो उस पर श्र लिख के ए की मात्रा ना दे करके एक की मात्रा दे देंगे। श्रेय। फिर य से यज्ञ, य वाई, यानी कि वाई मीन्स यह होता है, वाई से यह होता है, वाई ए से भी होता है या फिर वाई से होता है, राइट। तब श्रेय देना लिखना आपको, श्रेय देना। श्रेय देना मीन्स किसी को मतलब कि अपने सफलता का श्रेय देते हैं। श्रेय मीन्स होता है उसको अपने जीत का सामान उसको देना, कि मैं नहीं, उनकी वजह से मैं जीता। किसी को श्रेय देते हैं। आप हिंदी में आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से नहीं बताना, आप बाद में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां पे दूंगा। अस्क्राइब में होता है श्रेय देना। नेक्स्ट वर्ड है काइंड, KIND। KIND मीन्स होता है काइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंड। आगे हमारा 140 KNN, केन मीन्स होता है उत्सुक, और एक स्पेलिंग होती है KNEE, उसे बोलते हैं नी, जहाँ की के साइलेंट हो जाता है। आपके लिए मैं साइलेंट वर्ड की भी तैयारी कर रहा हूँ, जल्द ही पूरे साइलेंट वर्ड जितने भी होते हैं सबके सब कवर करूंगा एक वीडियो में, वहाँ पर आप सभी साइलेंट वर्ड आप जान सकेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस, अदरवाइज नो। चलिए लिखते हैं आगे। ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प। ऑल्टरनेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? ALTERNATIVE, ऑल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प। ऑप्शन, जैसे आपके सामने अल्टरनेटिव क्वेश्चन एक सवाल रहता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिससे आप बोलते हैं ऑप्शंस या फिर विकल्प। हिंदी में उसे आप विकल्प कह सकते हैं और इंग्लिश में ऑप्शन या फिर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव की स्पेलिंग आप देखिए। अल्टरनेटिव आप याद कीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो आप बार बार सुन लेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव बहुत कम टाइम सुनते हैं और बहुत कम लोग को इसकी मीनिंग पता होती है। तो अल्टरनेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? ALTERNATIVE, ये होती है अल्टरनेटिव की स्पेलिंग। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ओके। अल्टरनेटिव में विकल्प, विकल्प। चलिए आगे बढ़े। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल की स्पेलिंग क्या होती है? INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है बेहतरीन या जबरदस्त, ठीक। बेहतरीन या जबरदस्त। आप जबरदस्त बोलते हैं, ये मीनिंग गलत है।
आपको बोलना चाहिए जबरदस्त। ये एक्चुअल मीनिंग ये है, वास्तव में इसको जबरदस्त बोलते हैं, जबरदस्त नहीं। ठीक, एक बार स्पेलिंग देख लीजिए वापस से। आपने सही लिखा है कि नहीं? INCREDIBLE। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा इनक्रेडिबल, इससे लिखते हैं इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल डिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल मतलब बेहतरीन या जबरदस्त। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में आपके साथ लाने वाला हूँ। कंटिन्यू देखिए ला रहा हूँ। आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो ये देखिए, एड स्क्रीन पर उसकी वीडियोस आ गई हैं। आप ये वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना इन सब को देखने आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं वीडियो बना किस ले रहा हूँ। अगर समझ नहीं पाएंगे तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।